तो योद्धाओं, आज हम लोग होली के बाद फिर से एक टारगेट सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि 2 दिन के होली के टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ किए होंगे और जो मैंने टारगेट दिया था उसको आपने पूरा किया होगा। इसके साथ आज हमारा टॉपिक में टारगेट होगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो पेपर 3 पार्ट 3। हम लोग भारत इतिहास ख़त्म कर चुके हैं और संविधान भी ख़त्म कर चुके हैं, और अब हम लोग पार्ट 3 छत्तीसगढ़ के इतिहास के ऊपर जाते हैं। आपको प्रागैतिहासिक काल से लेकर कलचुरी काल तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास को आज पढ़ना है। आपने प्रीलिम्स में जो पढ़ा था उसी को ही पढ़िए, जो हरिराम पटेल सर की बुक में पढ़ा था उसी को पढ़िए। आपके पास अगर हो तो टूटेजा ट्यूटोरियल की जो छत्तीसगढ़ इतिहास का मेंस के लिए आता है बुक, वो आप ले सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको लगभग इस छत्तीसगढ़ के इतिहास से जितने संभावित 15 नंबर के क्वेश्चन हो, जो भी बने, 30 क्वेश्चन बने, 40 क्वेश्चन बने, वो मैं आपको लिखवाऊंगा। इससे ही आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास का नोट्स बन जाएगा। तो आपको अलग से कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नोट्स बनाने या फिर नोट्स पढ़ने की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी बुक प्रीलिम्स में पढ़ रखे हैं उसी से ही कंटिन्यू रखिए, और एक टूटेजा ट्यूटोरियल की जो प्रतियोगिता सारांश की बुक आती है वो आप ले लीजिए। और अगर समय हो तो गीतेश अमरोहित की जो छत्तीसगढ़ के इतिहास की एक बुक आती है वो पढ़ने का प्रयास करें। और मैं तो सबको बोलता हूँ कि रामकुमार बिहार से क्वेश्चन भी आते हैं। रामकुमार बिहार छत्तीसगढ़ का इतिहास जो बुक है वो भी पढ़ने का प्रयास करें। समय हो तभी पढ़ें, समय नहीं है तो बिल्कुल भी मत पढ़ें। तो ये आप कलचुरी काल तक के इतिहास को आप पढ़िए। इसके अलावा हमारा केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा था, तो केमिस्ट्री में आज लास्ट चैप्टर जो कार्बनिक रसायन और बहुलक का चैप्टर है उसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। वो मोर देन सफिशेंट है, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको अच्छे से पढ़िए और याद करने का प्रयास करिए। 5, 10 बार, 20 बार, जितने बार आप पढ़ सकते हैं अधिकतम उतने बार पढ़ने का प्रयास करिए। इस तरीके से आज में हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आज केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, तो आप केमिस्ट्री को भी पढ़िए। उसके बाद कल हम लोग इस केमिस्ट्री और छत्तीसगढ़ का जो इतिहास पढ़े उसके ऊपर सवाल कर लेंगे। तो जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग जो टेस्ट लेते हैं उसका पैटर्न ये होता है कि आज जो हम लोग पढ़ें, जैसे आज आप पढ़ोगे क्या, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जिसका नोट्स आपको मिल रखा है, तो कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो ये आपके 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके आज जो पढ़ोगे कल हम लोग उसके ऊपर यूनिट वाइज टेस्ट ले लेते हैं। तो ये यूनिट वाइज टेस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए, इसमें आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। इस तरीके से यूनिट वाइज टेस्ट होगा। और जो अलग से आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है कहीं पे भी, वो आप तो देंगे ही। जैसे जिनका आज टेस्ट होगा वो आज टेस्ट देंगे, जिनका कल टेस्ट है वो कल टेस्ट देंगे। इसके बाद फिर हम लोग मैथ्स को आप पढ़ते रहिए। मैथ्स भी आई होप कि कंप्लीट कर लिया होगा। कल या परसों में मैथ्स का जो टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, प्रैक्टिस करेंगे उसको, तो वो वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय गणितज्ञों के योगदान के ऊपर एक अच्छा सा नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो उसको भी अच्छे से याद करते रहिए। तो अच्छे से टारगेट करिए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कंसल्ट कीजिए, और फिर कल मिलते हैं एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।